ये जाति तो नहीं पूछी थी, जनगणना तो जनगणना ही होनी चाहिए कि कितने लोग हैं, कितनी बढ़ रही है, कितनी है। अब आप क्या करोगे जाति की जनगणना पूछ के कि यादव कितने हैं, गुज्जर इतने इतने हैं, क्योंकि सब जात से कोई मतलब नहीं। चाल नहीं चलेंगे तो अपने आकर्षित कैसे करेंगे? जो भोला वाला वोटर है उनकी साइड कैसे जाएगा? अगर ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, हम तो कह ही रहे हैं, जब तक ये चाल नहीं चलेंगे तो कैसे होगा? अब तक गरीबों की कितनी मदद करी है राहुल गांधी जी ने, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, रोड स्ट्रक्चर हो चाहे कोई भी है, उनका काम बहुत अच्छा स्पीड से चल रहा है। आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा कि तो राजनीतिक तौर पर जो बातें चल रही हैं, जैसा कि नायब सिंह सैनी आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर सत्ता में रहती है तो हम जैसा अभी काम कर रहे हैं वैसे आगे भी काम करते रहेंगे। क्या स्थानीय तौर पर देखा जाए तो बीजेपी हरियाणा में काम कर रही है या कांग्रेस की सरकार बेहतर थी? नहीं, सरकार तो कोई भी आ जाओ तो अपना काम तो करेगी, लेकिन अभी फिलहाल तो जो सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी काम कर रही है। और बीजेपी ने राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह बनाए तो काफ़ी लोगों की सहायता मिली है और बुजुर्गों के लिए तो काफ़ी काम कर रहे हैं जगह जगह पे। एक सवाल ये उठता है कि अभी भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी एक तो रैली निकाल रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, जिस पर उनका ये मानना है कि इन 10 सालों का हिसाब इस बार हरियाणा की जनता बीजेपी को देने वाली है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काम किया नहीं है। तो वो तो आश्वासन तो देते ही है, कोई भी नया मंत्री आएगा, पुराना मंत्री है, उन्होंने भी काम किए थे अपने राज्य में। तो अब बीजेपी आया तो बीजेपी ने भी काम किया, खट्टर ने भी किया और नायब सिंह जी भी कर रहे हैं, और जो भी सरकार आएगी वो तो काम करेगी। तो आश्वासन तो लोगों को दिलाना ही है, कैसे ना कैसे करें। सर, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन 10 सालों में, चूँकि 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का यहाँ पर हो गया, इन 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा में काम किए और क्या बेहतर काम किए? काम तो बहुत अच्छा किए। मैं जब आया था पहले यहाँ खड्डे ही देखता था, ये एक रोड बना, इस गली में रोड बना, आगे रोड बना, पानी के पाइप डले। काम बीजेपी बेटर कर रही है और जो स्पीड है कांग्रेस से बेटर बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की। एक सर, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा बन गया जातिगत जनगणना का। राहुल गांधी ने जो सदन में बात रखी और अनुराग ठाकुर ने जो उसका जवाब दिया, वो एक राजनीतिक से मुद्दा रहा नहीं और बीच आम जनता के बीच में वो पहुंच चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जातिगत जनगणना ठीक है या फिर नहीं? अब जाति जनगणना से फिर वही आरक्षण का चक्कर पड़ जाता है। जितने जाति गण करेंगे उसमें आरक्षण और ज्यादा होगा। आरक्षण में आते ही हम जैसे मिडिल क्लास, जो हम किसी भी आरक्षण में नहीं आते, हमें तो वैसे टैक्स भर के हमें परेशान होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जाति गण नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। अनुराग ठाकुर ने जो उनको जवाब दिया कि जिसकी खुद की जाति नहीं है वो गणना की बात करते हैं, ठीक है उन्होंने बिल्कुल। तो राहुल गांधी का ये मानना है कि भरी सदन में मेरी बेइज्जती की गई, मेरी इंसल्ट की गई जाति पूछकर। अरे तो राजनीति का हिस्सा है, ये तो एक राजनीति के से राहुल जी भी कहेंगे मेरी बेइज्जती की गई। अगर उनके किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए कुछ बोलते हैं तो वो भी ये कहेंगे हमारा अपमान हुआ है। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं है। अच्छा, इसी पे अखिलेश यादव अचानक खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं उनसे उनकी। अब बात ये उठने लगी कि राहुल गांधी सबसे सबकी जाति पूछेंगे, जनगणना कराएंगे तो घर जाएंगे तो यही पूछेंगे आपकी जाति क्या है, उसके आधार पर जनगणना होगी। और जब उनसे उनकी जाति पूछी जाती है तो उनके नेताओं को बुरा लगता है। नहीं, जाति तो नहीं पूछी थी, जनगणना तो जनगणना ही होनी चाहिए कि कितने लोग हैं, कितनी बढ़ रही है, कितनी है। अब आप क्या करोगे जाति की जनगणना पूछ के कि यादव कितने हैं, गुज्जर इतने इतने हैं, क्योंकि सब जात से कोई मतलब नहीं होता। और कहा यह भी जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बाद अब एक जात की लड़ाई शुरू हो जाएगी अगर ये जनगणना होती है। बड़ा जो व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, वो दलितों को नहीं पूछेगा, दलित वाले अगर अमीर हो गए तो ब्राह्मणों को नहीं पूछेंगे। ये एक सिनेरियो कहीं ना कहीं बन रहा है। ये वो चाल नहीं चलेंगे तो अपने आकर्षित कैसे करेंगे? जो भोला वाला वोटर है उनकी साइड कैसे जाएगा? अगर ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, हम तो कह ही रहे हैं, जब तक ये चाल नहीं चलेंगे तो कैसे होगा? मतलब जो माहौल बन रहा है कि एक राजनीतिक बात हो गई, एक राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है जातिगत जनगणना को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल स्टंट ही है जाति जनगणना जो है, अपनी ओर आकर्षित करना कि ब्राह्मण को करना, ये करना उनको कि हम तुम्हारे लिए खड़े, हम तुम्हारे लिए आरक्षण देंगे, ये सब स्टंट ही है किस्म से। हाँ, इस तरह राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के लिए जो भी बोलेगा है, गरीबों से जो भी बात करता है, गरीबों के लिए खड़ा होता है, उसको हमेशा गालियों का सामना करना पड़ता है और उन गालियों के लिए मैं बाहें फैलाए खड़ा हूँ, आप जितनी गाली दे सके मुझे दे दीजिए। आज तक गरीबों की कितनी मदद करी है राहुल गांधी जी ने, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। अगर बीजेपी आती है तो राहुल गांधी यही कहेगा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी भी यही कहेगी कि आपने किसके कितनी मदद करते हैं गरीबों के लिए, हमें गालियाँ पड़ती है। तो एक राजनीतिक हिस्सा है। पर हाँ, बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, रोड स्ट्रक्चर हो चाहे कोई भी है, उनका काम बहुत अच्छा स्पीड से चल रहा है। सर, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जाती है कि हरियाणा का जो माहौल था, दबंगाई बहुत थी,
खर्ची पर्ची पे यहाँ पर नौकरियां मिल जाती थी। ये एक यहाँ का बड़ा मुद्दा रहा और इसी पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि खर्ची पर्ची के बिना अब नौकरियां मिल रही हैं, जो बीजेपी सरकार में हुआ है। अब तो काफ़ी पोर्टल हो गए हैं, सब ऑनलाइन हो गए। अब तो ये कमीशन का ये सारा सिस्टम लगभग 60-70% ख़त्म ही हो गया है। तो अब तो कोई ऐसा खर्ची वर्ची का चक्कर रहा नहीं। एक टाइम था जब अपना पहचान पत्र बनाने के लिए हमें 500 रुपये देना पड़ता था, तभी हमारे जाके पहचान पत्र बना करते थे, कई साल पहले की बात को। पर आजकल ये नहीं, आजकल ऑनलाइन करो, कोई भी उसमें कोई कमीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत सुविधाएं कर दी है ऑनलाइन के लिए, बहुत सुविधा होगी अभी। अच्छा सर, सवाल ये कि अभी राहुल गांधी ने जवाब दिया, जब ये पूरा वाकया हो गया, उस वाकया के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब ईडी को मेरी तरफ भेजा जा रहा है। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ माहौल आता है, बीजेपी डरती है तो हमेशा ईडी को आगे करती है कि अब जाइए और छापेमारी करना शुरू कीजिए। अब ईडी के पास अगर कोई सबूत होंगे तभी तो जाएगी, या उसको लग रहा होगा कि मैंने गलत काम किया है, शायद ईडी आने वाली होगी, तो एक उनको मुद्दा चाहिए था कि मैं कुछ बोलूं तो ईडी ना आए, इसी वजह से कुछ तो ईडी का इनको नहीं पकड़ेगी, उनको नहीं पकड़ेगी। ईडी तो ऐसे किसी को कैसे नहीं पकड़ेगी, ऐसे तो किसी को नहीं पकड़ सकती। जब तक कोई प्रूफ नहीं होता तो गवर्नमेंट के कहने पे नहीं करेगी, वो अपने हिसाब से चलेगी। ईडी तो चाहे पुलिस वाले हों चाहे हों, अपने हिसाब से काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के नहीं पकड़े जाते, बीजेपी के भी होते हैं पकड़े जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। जो गलत काम करेगा उनके खिलाफ तो पुलिस अपना एक्शन लेगी। अच्छा, क्या कांग्रेस सरकार में घोटाले ज़्यादा हुए या बीजेपी में घोटाले हैं? इसके लिए क्या कहना, अब ये सबको पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद भी मालूम है। अब ये कहना ही नहीं चाहते हैं कि किसके सरकार में घोटाले ज़्यादा हुए हैं, किसमें कम हुए हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अगर घोटाले कम हुए होंगे तो काम ज़्यादा होगा, घोटाले ज़्यादा होंगे तो काम कम होगा, नेचुरल सी बात है। भूपेंद्र हुड्डा भी अभी करीब 100 करोड़ के घोटाले पर फंसे हैं। ये जमीनीकरण का मामला था कि सस्ती ज़मीनें खरीदी गई और उन्हें फिर बड़े बड़े दामों में बड़े बड़े लोगों को बांट दी गई। और फिर यही कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार अमीरों की सरकार है। अब इसके बारे में मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आपके ही कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कांग्रेस के पास छल कपट के अलावा कोई काम नहीं। जब भी सदन में मुद्दा उठेगा, राजनीतिक मुद्दा होगा या देश के हित में मुद्दा होगा, तब वो एक ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जिसकी सचमुच जनता को ज़रूरत नहीं है, देश को ज़रूरत नहीं है। कोई भी सरकार हो जो पक्ष में बैठी हो, पब्लिक को अट्रैक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, और जो सत्ता में उनको छल कपट भी लगेगा, कोई भी सरकार हो, तो इसके लिए क्या ही कह सकते हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनकी खुद की जाति का उनका पता नहीं, वो किसी को ये नहीं बता सकते वो किस जाति की है, तो जनगणना किस आधार पर? वो तो सत्ता में है अनुराग ठाकुर, तो हाँ, वो तो मुद्दा उठाएगा ना भाई, राहुल गांधी जाति जनगणना क्यों कराना चाह रहे हैं। पर सर सवाल तो यही है ना कि जब उनसे राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई, अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया कि आप अपनी जाति बताइए फिर जनगणना कराएंगे। इस पर अखिलेश यादव उठ के खड़े होते हैं, अपनी जाति नहीं बताई राहुल गांधी ने, तो आप बता दो। उस पर अखिलेश यादव बोलते हैं कि आप किसी से किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो सवाल ये उठकर आया कि जब सदन के अंदर राहुल गांधी से उनकी जाति पूछने पर उनको बुरा लगता है, उनके साथ के कई नेताओं को बुरा लगता है, तो फिर पूरे देश की जनता से वो किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? जब खुद की जाति बताने में उनको बुरा लगता है, उनसे पूछा जाता है तो उनको खराब लगता है। जाति बताने में कोई हर्ज थोड़ी, पूछना कोई पूछता तो बता दो कि मेरी ये कास्ट है, पूछने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पर ये बात राहुल गांधी को रास नहीं है और इस बात को लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया और कहा कि सदन में मेरी बेइज्जती की गई। राहुल गांधी पे कटाक्ष क्यों है, और भी तो नेता है उन पे कटाक्ष नहीं, वो अपनी जाति छुपा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं सब अपनी जाति बताते। सवाल तो सर यही है ना, राहुल गांधी पे इसलिए कटाक्ष है कि आगे आने वाला इन्हें पता है कि राहुल गांधी अब झंडा बढ़िया गाड़ रहा है, इनकी सत्ता जाने वाली वो आने वाला है। सर बात कटाक्ष की नहीं है, बात भारत जोड़ो यात्रा में इनको पता चल गया क्या हुआ क्या नहीं। भारत जोड़ो यात्रा अच्छी थी या बुरी थी, उसने कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर तक पैदल यात्रा करी है, करी नहीं करी? हमारे प्रधानमंत्री जी को बाहर विदेश घूमने से फुर्सत नहीं। पर उस पर काम वो करो जो देश हित में हो, जाति गणगणना ये कराओ, ठीक है, सारे काम कराओ। कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का हो, वो काम जो है आम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। क्या जाति जनगणना जो है, ठीक है, अगर ये होती है तो क्या ये देश हित में? देश हित में क्यों नहीं है? गरीब लोग है, कोई जाति से पता चल जाएगा भैया गरीब लोग है, इसका सरकार उद्धार करेगी कोई ना कोई। जब पहले से जांच चल रही है, हमने थोड़ी बनाई है। हरियाणा में अगर हम राजनीतिक बात करें तो कहीं ना कहीं जो जाट बेल्ट है या फिर जातिवाद वाला मामला है वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। वही अगर हम जातिगत जो मुद्दा है उस पर बात करें तो उस पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है
कुछ लोगों का यह मानना है कि ये ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इस पर जातियों में लोगों को बांटा जाएगा और वोट की राजनीति खेली जाएगी। अब देखना है कि इन नेताओं के बयान कहाँ तक जाते हैं और पब्लिक इसको कहाँ तक समझ पाती है। मैं आकाश त्रिवेदी, कैमरामैन सुमित के साथ, गुड़गांव।